डिफाइंड फ्रैक्शन बनाए, थीटा कैलकुलेशंस की, वो सबके समझ की बात भी नहीं। और वह जो व्यक्ति था वह मुश्किल से उसने 10वीं पास की होगी। महालक्ष्मी का उपासक था। उसने कई बार अपने गणित के विषय में कई बड़े बड़े गणितज्ञों को, बड़े बड़े मैथमेटिशियंस को बताया, लेकिन किसी को उसकी बात समझ में आती नहीं थी। सबको लगा कि क्या पागलपन की बातें कर रहा है। किसी ने कहा उसको कि भाई तुम बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं अप्लाई करते हो? तो उसको तो लिखना पढ़ना भी नहीं आता था कि एप्लीकेशन भी लिखे तो कैसे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में जो मैथ्स के जो प्रोफेसर थे, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उस टाइम के, जीएच हार्डी, उसने उनको एक मैथ्स की इक्वेशन लिख करके पत्र में वो भेजा। वो इक्वेशन उन्हें मिली तो उनको समझ में ही नहीं आया कि ऐसी इक्वेशन कोई व्यक्ति लिख कैसे सकता है, कैसे संभव है। तो उन्होंने बुलाया उसे लंदन। और तब समझ में आया उन्हें कि ये तो बहुत महान व्यक्ति है, इसके बुद्धि का पार लगाना ही बड़ा मुश्किल है। जब भी उसको कोई मैथ्स का प्रॉब्लम दिया जाता, उसको कोई इक्वेशन दी जाती, तो वो ध्यान में बैठ करके और उसकी दोनों जो आंखों की पुतलियां हैं ये ऊपर की तरफ चढ़ जाती और सारा जो ध्यान है ये मस्तिष्क के बीच में यहां पे कहीं पे केंद्रित होने लगता। और उसी अवस्था में वो उस इक्वेशन को सॉल्व कर देता। कोई एक दिव्य दृष्टि, कोई एक अपराकृत कोई चेतना उसको बताते चली जाती और वो लिखता चला जाता। जीएच हार्डी ने अपने बायोग्राफी में बताया है उसके बारे में। इतना विद्वान था वह कि जब अपने मृत्युशैया पर था अंत समय में, तब यहां भारत में, तब उससे जब वो जीएच हार्डी मिलने आए तो उनके टैक्सी का जो नंबर था, जिस टैक्सी में वो आए थे, उस नंबर के विषय में उसने उन्हें 4 बातें बताई। और उतना बता करके वो चला गया। वो नंबर था 1729। उसको रामानुजन नंबर कहते हैं आज भी मैथ्स के जो विद्यार्थी हैं। वह नंबर ही रामानुजन के नाम पर है, 1729 उसकी विशेषता है। अब समझ पाना मुश्किल है यदि हम आपको बताएं भी तो। उस नंबर की उस विशेषता को, वो 4 जो उसकी विशेषताएं थी, 4 जो गुण थे उस नंबर के, वह एक गुण बता करके वह व्यक्ति रामानुजन, उसकी मृत्यु हो गई। बाकी जो 3 गुण थे, जीएच हार्डी को 6 साल लगे वो 3 गुण जानने में। बहुत बड़े बड़े पैनल बैठे, बहुत रिसर्च हुई, तब जाके पता लगा। उसको समाधि सिद्ध थी। वो उस समाधि की अवस्था में किसी अन्य सृष्टि में प्रवेश कर जाता था। कोई अपराकृत, कोई दैवी चेतना उसके अंदर आकर के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में
वह दिव्य दृष्टि, वह चक्र है। किसी ने उस चक्र को जागृत कर लिया, किसी के जीवन में वह चक्र सुसुप्त है, अनटच्ड है। और महाराज सुखदेव के कृपा से महाराज परीक्षित ने भी उस चक्र को जागृत किया। मनः संधारयेत्य, यह उस चक्र को ही जागृत करने का सारा खेल है, ये सारी कथा। क्योंकि जब वह चक्र जागृत हो जाएगा तो यह शरीर, इसका बोध, इस शरीर से यह जो संबंध है, यह जो आसक्ति है, ये अपने आप छूट जाएगी। उसको ही मुक्ति कहा है शास्त्रों में। उस अवस्था में ही मुक्ति संभव है, अन्यथा ऐसे तो लाखों लोग जीते मरते हैं, रोते बिलखते तड़पते हुए। अंत समय में भी आसक्ति नहीं छूटती है। इस शरीर के प्रति जो मोह है, ये नहीं छूटता। शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन वासना समाप्त नहीं होती, इच्छाएं समाप्त नहीं होती, इच्छाएं शेष रह जाती हैं। यही इच्छाएं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो जन्म और मृत्यु का जो आवागमन है, यह चलता ही रहता है। जैसी या मति सागति, अंत समय में जो मति है वही गति है इस मनुष्य की। इसलिए कहा जन्म लाभा परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण श्री भगवान की यदि स्मृति हो जाए तो मुक्ति संभव है। लेकिन अंत में स्मृति आना भी आसान नहीं है। जब शरीर में पीड़ा हो रही होगी, अंत समय में जब यह शरीर छूटेगा, तो यह शरीर का जो बोध है, कैसे भी परिस्थिति में शरीर छूट सकता है। आप कभी कल्पना करके देखें, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अपने मृत्यु की कल्पना एक बार तो करके देखे ही। कैसी कैसी परिस्थितियों में यह शरीर छोड़ना पड़ सकता है, कैसे टूटेगा ये शरीर और आत्मा का यह संबंध। नहीं टूटता इतनी आसानी से, और इसलिए हम नहीं तोड़ पाते तो मृत्यु उसे तोड़ देती है, भंग कर देती है, तब तो टूटता ही है। लेकिन तब वो टूटना भी क्या टूटना, वो छूटना क्या छूटना, खुद से छोड़ देने में तो बात है, और कोई छुड़ा ले जाए जबरदस्ती, क्या छोड़ना, वो तो छूटना ही था। खुद से छोड़ने में सम्मान है, खुद से छोड़ने में गरिमा है। खुद से छोड़ने वाले का भार श्री भगवान से भी ज्यादा होता है।
खुद से छोड़ना तो बस कोई कोई ही है जो ऐसा कर पाए, ऐसा तो कोई बलि ही हुआ। श्री भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट किया, सर्वस्व ले लिया बलि का, 3 पग भूमि में ही। लेकिन वह तो बलि है, महाराज बलि, जिसने श्री भगवान को भी निरुत्तर कर दिया। उसने भगवान को भी कह दिया कि ये जो सब आपने लिया मेरा, ये तो आपका ही था, इसमें मेरा क्या था। यदि सामर्थ्य है तुम में तो जो मेरा है वह लेकर के दिखाओ। मेरा क्या है? अहंकार। यदि वह ले सको तब मानो तुम भगवान हो। भगवान भी निरुत्तर हो जाते हैं ऐसे भक्तों के सामने। रामावतार में वृक्ष के ओट से छुपकर भगवान राम बाली को मार देते हैं, और जब बाली को मार दिया, बाण घायल पड़ा हुआ है बाली, उसने पूछा प्रभु मेरी गलती क्या है, मेरा अपराध तो बताइए। भगवान ने कहा देखो तुमने अपने भाई की पत्नी पुत्र वधू के समान होती है, तुमने उसका अपहरण कर लिया, ये तुम्हारा अपराध है। उसने कहा देखिए आपके, हम लोग वानर हैं, आपके मनुष्य की सभ्यता में ये होता होगा, हमारी सभ्यता में तो ऐसे ही होता है। ये तो आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन हमारे ऊपर लागू कर रहे हैं और उसके हिसाब से आपने मुझे दंड दे दिया, ये कहां का न्याय है? तो भगवान ने कहा बाली को तो चलो अच्छा है, कोई बात नहीं, फिर तुमको फिर से जीवित कर देते हैं। तो बाली तो भावुक हो गया, उसने कहा भगवान को प्रभु एक धोखा तो आपने दिया, वृक्ष की ओट से छुप करके पीछे से बाण मारा मुझे, अब दूसरा धोखा देना चाहते हो। मुझे जीवित करके फिर से धोखा देना चाहते हो। अरे न जाने कौन से पुण्य का उदय हुआ होगा मेरे जीवन में कि मैं अपने प्राणों का परित्याग कर रहा हूं और आप मेरे सामने खड़े हुए हो, आपको देखते ही देखते यह प्राण छूट जाए, इससे अधिक और क्या सौभाग्य होगा इस जीवन में, और आप पुनः मुझे जीवित करना चाहते हो। श्री राम भगवान राम तो दाएं बाएं झांकने लगे, बोले तो बोले क्या? खुद से जो त्याग कर दे, ऐसे भक्त का भार भगवान के उस सत्ता से भी भारी हो जाता है। फिर ऐसे ही भक्तों के लिए श्री भगवान को वापस पुनः इस पृथ्वी पर आना पड़ता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकाम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये तो है ही, लेकिन यह तो श्री भगवान के संकल्प मात्र से भी संभव हो सकता है। भक्ति योग विधानार्थम श्री भगवान क्यों आते हैं? भक्ति योग विधानार्थम, अपने ऐसे प्रेमियों के हृदय में भक्ति का संचार करने के लिए, भक्ति योग का विधान करने के लिए। भक्ति योग विधानार्थाय संभवामि युगे युगे, एक और पर्पस है, लेकिन ये सिर्फ भक्तों को ही मालूम है। और ऐसे भक्त, जब ऐसे भक्त भगवान को पुकारते हैं तब भगवान को आना पड़ता है। तो
इस प्रकार से महाराज परीक्षित को उपदेश दिया श्री शुकाचार्य जी ने। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। और तब श्री भगवान के प्रभाव का एक श्री भगवान की विराटता, श्री भगवान के द्वारा कैसे इस सृष्टि का निर्माण होता है, ये बताया। पहले प्रभाव से परिचय कराया, फिर स्वभाव से परिचय कराया। पहले तो प्रभाव प्रकट होता है, कैसे इस सृष्टि का निर्माण हुआ, किस प्रकार से। सबसे पहले श्री भगवान जो क्षीर सागर में जलमग्न ही रहते हैं, उनके जब हृदय में स्वयं को स्वयं के विस्तार का जब संकल्प उनके हृदय में उठता है, जब वो स्वयं का विस्तार करने का संकल्प लेते हैं, तब भगवान के माया से महत तत्व का निर्माण होता है। ये महत तत्व से 3 प्रकार के अहंकार उत्पन्न होते हैं। ये अहंकार वो अहंकार नहीं है जिसे जो हम समझ रहे हैं। ये ईगो वाला अहंकार नहीं है, ये अहंकार है सेल्फ वाला, सेल्फ एग्जिस्टेंस वाला अहंकार है। तो उस महत तत्व से 3 अहंकार हुए, तामस अहंकार, राजस अहंकार और सात्विक अहंकार। तामस अहंकार से 5 तत्व उत्पन्न हुए, 5 महाभूत और 5 तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राएं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हुए। 5 तन्मात्राएं हुई, शब्द, रस, रूप, गंध और स्पर्श। ये तामस अहंकार से उत्पन्न होते हैं। पूर्ण वैज्ञानिक बातें हैं, टोटली साइंटिफिक। अब 5 तन्मात्राएं उत्पन्न तो हुई, 5 विषय तो उत्पन्न हुए, लेकिन अभी इन विषयों को धारण करने के लिए इंद्रियां नहीं है। तो राजस अहंकार से 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। तामस अहंकार से 5 महाभौतिक तत्व और 5 तन्मात्राएं। राजस अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये हुए टोटल 20। सात्विक अहंकार से 4 उन इंद्रियों में जो आधिपत्य देवता हैं और 4 जो अंतःकरण चतुष्टय है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये हुए सात्विक अहंकार से उत्पन्न। टोटल हुए 24। 24 तत्व एक संतुलन में इकट्ठे तो हो गए, आपस में 24 तत्व समाहित हो गए शरीर में, लेकिन अभी यह शरीर जागृत नहीं हुआ, इसमें चेतना नहीं आई। तब श्री भगवान ने अंतिम जो तत्व है, प्राण जो तत्व है, वो साक्षात श्री भगवान की ही जो अपनी चेतना है, वह जब इस शरीर में प्रवेश करता है, तब यह विराट पुरुष खड़ा हो जाता है।
उठ जाता है। पांच जो तन्मात्राएं हैं, शब्द, रस, रूप, स्पर्श और गंध, इनका ज्ञान करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। शब्द का ज्ञान होता है कान से, कान के दिशा देवता है। रूप का ज्ञान होता है आंखों से, आंखों के सूर्य देवता है। शब्द का ज्ञान होता है, रस का ज्ञान होता है जिह्वा से, रसना से, उसके वरुण देवता है। गंध का ज्ञान होता है नासिका से, उसके अश्विनी कुमार देवता है। स्पर्श का ज्ञान होता है त्वचा से, उसके वायु देवता है। जिस प्रकार से थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये कहती है, डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स कैसे बनते हैं। आप देखें जो एवोल्यूशनरी जो हायरार्की है, उसमें एक साइंटिफिक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जो है उनको पढ़ाया जाता है कि ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ। तो जो निम्न कोटि के जो जीव हैं, उनमें 5 इंद्रियां नहीं होती। सभी जीवों में 5 इंद्रियां विकसित नहीं होती। तो 5 तन्मात्राओं का ज्ञान उनके जीवन में नहीं है। किसी किसी जीव में एक इंद्री बहुत प्रबल होती है, अन्य इंद्रियां नहीं होती। जैसे सर्प है, सर्प के पास कान नहीं होते, सुन नहीं सकता, लेकिन उसकी जो चर्म की जो इंद्री है, त्वचा जो है, वो बहुत प्रबल है। इसलिए जो वाइब्रेशंस हैं उसको सेंस कर लेता है, सुन नहीं सकता। चाहे कितनी भी बीन बजाओ उसके सामने, नहीं सुनता वो, सिर्फ देखता है बीन को। ऐसे कई जीव हैं, कई जीव जंतु हैं जिनमें सब इंद्रियां विकसित नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारे तरह इवॉल्व नहीं हुए जिस तरीके से हम इवॉल्व हुए। क्योंकि हमें शब्द, रस, रूप, गंध और स्पर्श, इन सब का ज्ञान करने के लिए हमारे शरीर में इंद्रियां विकसित हुई हैं। ये लाइन ऑफ एवोल्यूशन है। यदि यह संपूर्ण मनुष्य सभ्यता इन इंद्रियों का प्रयोग करना बंद कर दे, तो धीरे धीरे शरीर से आगे ये इंद्रियां गायब होती चली जाएंगी। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ये एक थ्योरी है। जितना अपने सेंसरी ऑर्गन्स को तुम यूज करते चले जाओगे, उतना ही वो विकसित होगा। जितना उसका डिसयूज करोगे, उतना ही वो गायब होता चला जाएगा। ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में है, वही श्रीमद् भागवत में भी है। कई लोग ऐसा दुराग्रह करते हैं कि ये तो कहानियां हैं, मनोरंजक कहानियां। श्रीमद् भागवत मनोरंजन का विषय है। ये बहुत बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। क्योंकि श्रीमद् भागवत से अतिरिक्त ज्ञान इस सृष्टि में संभव ही नहीं है। इससे अतिरिक्त ज्ञान इस सृष्टि में है ही नहीं किसी भी प्रकार से। तो 5 तन्मात्राओं को धारण करने के लिए हुई 5 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां। तो जब ज्ञान हुआ, इंद्रियां प्रकट हुई, तो उस ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर्मेंद्रियों का जन्म हुआ। ज्ञान हुआ
तो कर्म करने की इच्छा जागृत हुई, तो 5 कर्मेंद्रियां प्रकट हुई। पैर, हाथ, मुख, मल द्वार, मूत्र द्वार, 5 कर्मेंद्रियां। जब पंच विषयों का ज्ञान हुआ, ज्ञान होने के बाद कर्म करने की इच्छा हृदय में हुई, तो कर्म करने की जब इच्छा हुई तो ये 5 कर्मेंद्रियां भी प्रकट हो गई। यह भी आप देखें, इस संसार में सभी जीव जंतुओं के पास ये 5 कर्मेंद्रियां नहीं है। सबके पास पैर नहीं है, जिनके पास पैर है उनके पास हाथ नहीं है। बहुत निम्न कोटि में जाए तो मुख भी नहीं है, बहुत ऐसे भी हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें मुख नहीं होता, मूत्र द्वार, मल द्वार नहीं होता। हमारे बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, उसे साइंटिफिक भाषा में ट्यूब विद इन अ ट्यूब स्ट्रक्चर कहा जाता है। सबके पास वो भी नहीं है। तो जब ज्ञान हुआ पंच विषयों का, तब कर्म करने की इच्छा जागृत हुई, और कर्म करने की जब इच्छा जागृत हुई तो ये कर्मेंद्रियां प्रकट हो गई। प्यास लगी, ज्ञान हुआ, प्यास लगी है, पैरों ने उठाया, हम गए, हाथ का प्रयोग किया, पानी भरा, पी लिया। पैर, हाथ और मुख का प्रयोग हुआ, 5 कर्मेंद्रियां विकसित हुई। अब ये जो देह रूपी सत्ता है, यह जो सेनेट है, ये सभी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 पंच महाभूत, यह यदि इनको एक सत्ता के रूप में देखा जाए, इनको एक पार्लियामेंट के रूप में देखा जाए, तो ये सारे ही अगर पार्लियामेंटेरियन है, तो इन पर जो मंत्रिमंडल, जो मिनिस्ट्री अपॉइंट की गई है, वो अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो मन के देवता हुए चंद्रमा, बुद्धि के देवता हुए ब्रह्मा, चित्त के देवता हुए विष्णु और अहंकार के देवता हुए रुद्र। लेकिन अभी भी यह सारे तत्व एकत्रित हुए, लेकिन अभी भी इनमें चेतना नहीं है। ये सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि सरकार के लिए चाहिए प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं हुआ, तो प्रेसिडेंट जब अपॉइंट होता है, श्री भगवान अंतिम जो तत्व उस शरीर में, उस अचेतन शरीर में जब प्रवेश करता है प्राण, तब वह विराट पुरुष खड़ा हो जाता है, तब यह सरकार फॉर्म हो जाती है, तब यह सरकार चलने लगती है। अब एक और मजे की बात है, यदि कोई पार्लियामेंटेरियन रिजाइन कर दे, तब भी सरकार नहीं गिरती। कोई इंद्रियां शरीर का साथ छोड़कर चली जाए, तब भी यह शरीर वैसे ही चलता रहेगा, चलता है। लेकिन यदि प्रेसिडेंट रिजाइन कर दे, तब सरकार गिर जाती है। वैसे ही जब ये प्राण इस शरीर से चला जाए, तब कहते हैं राम नाम सत्य है। तो यदि इसको एक सत्ता के रूप में देखा जाए, तो ये जो देह रूपी सत्ता है, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ, जो अंतिम जो तत्व है प्राण, वो 25वां तत्व है। वह श्री भगवान की सूक्ष्म रूप से श्री भगवान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उस 25वें तत्व का निर्वहन करते हैं, जो प्राण तत्व है। इस प्रकार से इस सृष्टि का निर्माण हुआ। और जब प्रलय घटित होता है,
श्री भगवान को नींद आती है, जब निद्रा में श्री भगवान प्रवेश करते हैं, तो अपनी ही माया से इन सभी तत्वों का संकर्षण खींच लेते हैं पुनः अपने में। पहले क्या किया? विस्तार किया, पहले मल्टीप्लाई किया उसे, फिर अब डिवाइड किया, डिवाइड करते करते फिर सबको संकर्षित कर लिया, सबको खींच लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो जब उस सबको कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो प्रलय घटित हो जाती है। तब जो एक कल्प का अंत होता है, जब श्री भगवान को निद्रा आती है, तब प्रलय घटित होती है। पुनः जब श्री भगवान जागते हैं, तब फिर से इस सृष्टि का निर्माण होता है, विस्तार होता है। यह चक्र चलता रहता है। फिर से वह चतुर्युगी आती है, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग फिर से चलते हैं। इस प्रकार से यह जो सृष्टि है, इसका अस्तित्व अनंत है, आदिकाल से है। हम तो अभी कलयुग के कुछ 5000 कुछ वर्षों में ही है। 4,32,000 वर्ष का एक कलयुग, उससे दुगना द्वापर, उससे दुगना त्रेता, उससे ऊपर सत्ययुग, उससे बना एक कल्प, 32 कल्प बीत गए। इस प्रकार से तो कितने वर्ष बीत गए, और हम कहते हैं कि हमारा जन्म बंदरों से हुआ है। हमको ये पढ़ाया जाता है विज्ञान में। हम वहां तक पहुंच पाए इतना हमें, क्योंकि हमारी एक लिमिट है, हमारी एक सीमा है जानने की, समझने की। क्योंकि हम इस प्रकृति पे, इस सृष्टि में एक बहुत छोटा सा अंश है हमारा अस्तित्व। एक क्षण भी नहीं लगता इस मनुष्य को समाप्त होने में। इसलिए हम जब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भगवान कुछ नहीं है, ये सब कल्पना है, फलाना ढिमाका, ये सब जो बातें करते हैं, हमारी सीमा है जानने की। उस सीमित ज्ञान के कारण हम जितना समझ पाते हैं उतना ही हम बोलते हैं। इस प्रकार से सृष्टि वर्णन की कथा आई, भगवान के 24 अवतारों की कथा आई, किस प्रकार से, किस किस प्रयोजन से भगवान के 24 अवतार हुए। सनक सनंदन सनातन ऋषि कुमार हुए, 12 अवतार हुआ, फिर नारद जी का अवतार हुआ, फिर नर नारायण का अवतार हुआ, फिर कपिल मुनि का अवतार हुआ, यज्ञ नारायण का अवतार हुआ, महाराज पृथु का अवतार हुआ, ऋषभ देव का अवतार हुआ, आदि आदि मत्स्य अवतार हुआ। इस पृथ्वी को नौका के रूप में, इस पृथ्वी को धारण करके एक कल्प के अंत में इस पृथ्वी की रक्षा की। 12 अवतार में इस पृथ्वी को जल से उबार करके ला करके स्थापित किया। जलमग्न थी यह पृथ्वी, मनुष्यों के रहने योग्य बनाया। मत्स्य अवतार में पुनः जब जलमग्न होने को थी यह पृथ्वी, तो उसकी रक्षा की। स्वयंभुव मनु जो आगे आने वाले कल्प में जो मनु थे, जिनसे इस मनुष्य सभ्यता का विस्तार होना था, उनकी रक्षा की। मत्स्य अवतार हुआ, आगे कश्यप अवतार हुआ, धन्वंतरी अवतार हुआ, मोहिनी अवतार हुआ, नृसिंह अवतार हुआ, वामन अवतार हुआ, परशुराम अवतार हुआ, श्री वेदव्यास जी का अवतार हुआ, 18वां अवतार श्री राम अवतार हुआ, 19वां अवतार बलराम जी के रूप में श्री भगवान प्रकट हुए, 20वां अवतार श्री कृष्ण अवतार हुआ, 21वां बौद्धा अवतार हुआ, और 22वां कल्कि अवतार होगा।
ये कुल मिला के हुए 22 अवतार। 23 और 24वें अवतार के रूप में सभी विद्वानों का आपस में मतभेद है। कोई भगवान श्री हरि को ही, और एक है ग्रीव अवतार हुआ श्री भगवान का, उनको भी अवतार मानते हैं। और कई जो तत्ववेता हैं वो श्री भगवान के सूक्ष्म और स्थूल अवतार को ही 23वां और 24वां अवतार मानते हैं। इस प्रकार अलग अलग लोगों के अवतारों में अलग अलग दृष्टिकोण है। श्री भगवान के इस प्रकार 24 अवतारों की कथा महाराज परीक्षित को सुनाई श्री सुखदेव जी ने। पुनः चतुर्श्लोकी भागवत की कथा आती है। कुछ टाइम डू वी हैव? नो? ओके। हाउ मच? I think we should do Aarti now. So we should finish in about a few minutes because we have to do Aarti also. चतुर्श्लोकी भागवत ये एक पूरी भागवत का सिनॉप्सिस है। ये एक समरी है। श्री भगवान ने अपना परिचय दिया ब्रह्मा को। जब सृष्टि के निर्माण का आदेश पितामह ब्रह्मा को मिला श्री भगवान से, तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान को, यदि मैं इस सृष्टि का निर्माण करता हूं तो यह बहुत स्वाभाविक है कि मैं अपने बनाई हुई इस सभ्यता में, इस सृष्टि में मैं आसक्त हो जाऊं। तो आप कुछ ऐसी कृपा करें प्रभु कि मैं कभी भी, मुझे आपके द्वारा दिए गए ज्ञान की जब स्मृति हो तो मैं इस आसक्ति के बंधन से मुक्त हो सकूं। तो चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश हुआ। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सत् सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। पहला सूत्र बताया श्री भगवान ने पितामह ब्रह्मा को। कहा, ब्रह्मा, जब यह सब कुछ जो दृश्यमान है तुम्हारे सामने, जब यह सब नहीं था तब भी जो था वो मैं ही था। यह सब कुछ जो दिख रहा है तुम्हें, इसमें भी व्यापक रूप से जो है वो मैं ही हूं। और जब यह सब कुछ नहीं रहेगा तब भी मैं तो रहूंगा। जो शेष बचेगा वो मैं ही हूं। काल निरपेक्ष हूं मैं, त्रिकाल सत्य हूं मैं, आदि मध्य और अंत से रहित हूं मैं। दूसरा सूत्र दिया, प्रत्यर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्या इदात्मानो मायाम यथा भासो यथा तमः। जो सत्य को असत्य दिखलाए और असत्य को सत्य दिखलाए वह मेरी ही माया है। इस माया से ही मैं इस सृष्टि का संचालन करता हूं। मेरी माया ही इस सृष्टि को संचालित करती है। सत्य को जो असत्य दिखलाए। आदि शंकराचार्य का सूत्र है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। लेकिन हम क्या मानते हैं इस बात को? हमको जगत सत्य ब्रह्म मिथ्या दिखता है, क्योंकि दिख रहा है। कैसे माने कि नहीं है? तो असत्य को जो सत्य दिखलाए, सत्य को जो असत्य दिखलाए वह मेरी माया ही है। जैसे स्वप्न में एक व्यक्ति जब रात सोता है तो स्वप्न में जब तक वो रहता है तब तक उसे अपना वह स्वप्न सत्य ही प्रतीत होता है।
स्वप्न में रहते हुए आपको कभी यह आभास नहीं होगा कि आप स्वप्न में हैं। आपको यही लगेगा कि ये सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से घटित हो रहा है मेरे साथ, ये सब कुछ हो रहा है। चाहे कितना भी गरीब हो, कितना भी निर्धन हो, स्वप्न में वो राजा बन सकता है, स्वप्न में प्रधानमंत्री बन सकता है, और जब जागेगा तो फिर वहीं का वहीं। इस प्रकार से यह जो संसार है, ये संसार की जितनी भी गतिविधियां हैं, यह भी एक स्वप्न की ही भांति है। मोह निशा सब सोवनियारा, देखा ही सपन अनेक प्रकारा। यह जीव मोह की निशा में सोया हुआ है, नाना प्रकार के स्वप्न देखता हुआ। तीसरा सूत्र दिया, यथा महन्ति भूतानि भूते शुच्वा वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। बताया श्री भगवान ने, ब्रह्मा इस संपूर्ण सृष्टि में, इस संपूर्ण जगत में मैं ही मैं हूं, सब मुझ में है और सब में मैं हूं। लेकिन मैंने बाद में इस सृष्टि में, इस संसार में, इस जीव के अंदर बाद में प्रवेश किया हो, ऐसा नहीं है। पहले से भी मैं था ही, और बाद में भी जो निरंतर प्रविष्ट हो रहा है वह भी मैं हूं। जैसे हमारी शरीर में प्राणवायु वो है ही, ऑक्सीजन हमारे शरीर में है ही, और फिर भी जो निरंतर हमारे श्वास के साथ जो आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, वह भी मैं ही हूं। अंतिम सूत्र, एतावदेव जिज्ञास्वम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यदस्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान सर्वत्र हैं, इसलिए यहां भी है, सर्वदा है, इसलिए अभी भी है। यहां भी है तो सिर्फ यहां ही नहीं है, मंदिर में ही नहीं है, मंदिर के बाहर भी है, सबके घर में भी है, सर्वत्र है, प्रत्येक स्थान पर है, और सर्वदा भी है। इस सतयुग में ही प्राप्त हो सकेंगे या द्वापर में ही होंगे, ऐसा नहीं है, सर्वदा है, अभी भी है। यदस्यात् सर्वत्र सर्वदा। कार्य और कारण के रूप में ये दो प्रकृति की, ये जो दो प्रोसेसेस हैं, जो दो प्रक्रियाएं हैं, कार्य और कारण के रूप में जो सर्वदा और सर्वत्र जो विद्यमान है, वही श्री भगवान। कार्य और कारण, जैसे एक घड़ा किस चीज का, मिट्टी का, तो कार्य हुआ वह घड़ा, कारण मिट्टी, और जिसने बनाया वो जो पॉटर है, जो कुम्हार है, उसके द्वारा बनाया गया है, उसके द्वारा निर्मित है, तो एक रूप से कारण वह भी है। मिट्टी उस घड़े का उपादान कारक है, कारण है, और वह कुम्हार उसका निमित्त कारण है। नेकलेस सोने का, तो नेकलेस कारण कार्य हुआ, सोना उसका उपादान कारण है, और जिसने बनाया, जो गोल्डस्मिथ, जो सुनार है, वह निमित्त कारण है। उसी प्रकार से हमारा शरीर कार्य आज है, लेकिन अमुक वर्ष पहले नहीं था ना,
तो क्या हुआ? कार्य हुआ। कारण पंच महाभौतिक तत्व, जिनके द्वारा ये शरीर बना, उपादान कारण। निमित्त कारण हमारे माता पिता के संयोग से, निमित्त से यह शरीर बना, वह निमित्त कारण हुए। अब समझने वाली जो बात है, कारण के बिना कार्य संभव नहीं है, लेकिन कार्य के बिना कारण संभव है। यदि घड़ा तोड़ दें तो भी मिट्टी तो है ही, मिट्टी से बना मिट्टी में मिल गया। यदि नेकलेस उसको गला दिया जाए तो सोने से बना और सोने में मिल गया। वैसे ही यह शरीर, एक एक तत्व अपने अपने महाअस्तित्व में मिलते चले जाते हैं। जब मुखाग्नि दी जाती है तो जब मृत होता है शरीर, सबसे पहले जो जठराग्नि जो है वो बुझ जाती है, मंद हो जाती है। तो जब वह बुझी तो अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया। प्राणवायु छूट जाती है, वायु तत्व वायु में मिल गया। अंदर जो हृदयावकाश है, जल जाने पर वह भी समाप्त हो जाता है। पृथ्वी तत्व, यह जो शरीर, जब इसको जला देते हैं तो वह पृथ्वी तत्व यह भस्मीभूत हो जाता है, पृथ्वी में ही मिल जाता है। जल तत्व, जितना भी जल तत्व है शरीर में, यह भी जल में ही मिल जाता है। जो जिसका है उसी में ही मिल सकता है। तो कार्य के लिए कारण होता है, कारण के लिए कार्य नहीं होता। कारण तो रहता ही है, कार्य से कारण होता है, कारण से कार्य होता है, कार्य से कारण नहीं होता। इस प्रकार से इस संपूर्ण सृष्टि में जो एकमात्र कारक है, कारण है, जिसके द्वारा ही यह सब कार्य हो रहा है, वह मैं हूं। श्री भगवान ने बताया ब्रह्मा को। संपूर्ण भागवत का एक संक्षिप्त ज्ञान, चतुर्श्लोकी भागवत, यही ज्ञान का विस्तार श्री व्यास जी ने इन 4 श्लोकों का ही। व्यास का अर्थ क्या होता है? हिंदी में जो कंपस होता है ना, उसको हिंदी में कहते हैं व्यास। व्यास का अर्थ हुआ जो एक बिंदु से, एक केंद्र से जो विस्तार करके जो एक बड़ी आकृति बना सके, एक सूत्र से जो पूरा ग्रंथ लिख सके, ऐसे श्री वेदव्यास। इसलिए व्यास जो नाम है उसके पीछे बड़ा गहरा अर्थ है। इन्हीं 4 सूत्रों का विस्तार श्रीमद् भागवत की कथा है। तो इस प्रकार से कथा कहते कहते ध्रुव, प्रहलाद आदि चरित्रों का गान करते करते महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव जी उस भाव अवस्था पर ले आते हैं जब महाराज परीक्षित ये डिक्लेयर कर देते हैं कि अब भगवंश तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न विवेम्यहम् प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम अभयम दर्शितम त्वया। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं अभय हो गया। अब मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। और तक्षक आया, लेकिन उसने महाराज परीक्षित की मृत्यु तक्षक के डसने से नहीं हुई। पहले ही महाराज परीक्षित तो अपने शरीर का परित्याग कर ही चुके थे। प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम, वो तो उस ब्रह्म में प्रविष्ट हो ही चुके थे। मृत शरीर पर ही तक्षक ने
अपने विषदंत गड़ाए उस मृत शरीर को ही डसा। महाराज परीक्षित तो पहले ही मुक्ति को प्राप्त हो चुके थे। इस प्रकार से परीक्षित मोक्ष इस कथा में का अंत, इस कथा का अंत तो नहीं, कथा का अंत तो है ही नहीं, क्योंकि अंत उसका होता है जिसकी आदि होता है। तो ना इस कथा का कोई आदि है और ना ही इसका कोई अंत है, तो इसका अंत तो संभव हो नहीं सकता, होता ही नहीं है। इस कथा का सिर्फ विश्राम ही होता है। विश्राम होता है ताकि फिर से उस कथा का रसास्वादन, उस कथा को हम फिर से सुन सके, फिर से कथा श्रवण कर सके, और बार बार श्रवण करते करते एक समय हमारे भी जीवन में ऐसा है कि वह भाव गति हमारे भी जीवन में घटित हो, वह भावना हमारे भी, वह चेतना हमारे भी हृदय में जागृत हो कि हम भी महाराज परीक्षित की उस अवस्था को प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार से यह कथा, बीच में बहुत सारे चरित्र हुए जिनका हम आपको श्रवण नहीं करा सके, क्योंकि बार बार हमने इस बात का आग्रह किया ही है, क्योंकि ये संभव नहीं है समय की सीमा को देखते हुए। तो अब आगे आने वाले समय में 14 तारीख से 18 के बीच में पुनः जन्माष्टमी का भी उत्सव हम मनाएंगे 18 को, और फिर इस कथा के अन्य जो चरित्र हैं, अन्य जो कथा के जो प्रसंग है उसका भी श्रवण करेंगे, और इसी के साथ आज की इस कथा का विश्राम करेंगे। उसके बाद आरती। Yes, as we get ready for Aarti, just want to thank Acharya Ji. Please give him a nice round of applause today. It's very enlightening. So, we're taking a temporary little short break, and the Acharya Ji's Katha will resume again on the 14th. So, from August 14th until the 18th. So, I'm sure we'll have many of the celebrations that we didn't get to do them this time. In fact, we because we knew he was going to stay on, so we'll do those extra celebrations and love group Kirtan and everything from the 14th until the 18th. We have prepared, posters have been posted on our website. Information will be updated on the website. But on the 14th, Katha begins. On the 15th is August, India's Independence Day. So in addition to Katha, we will also have the flag hoisting and brief Independence Day celebration. And then Janmashtami is on Thursday. And he takes Vishram on Janmashtami. He will be here with us until midnight, so the Janmashtami celebrations will be there. But on Friday, Janmashtami celebrations continue with Nand Mahotsav. So we'll have, please check out all the information. We have all detailed flyers on our Facebook page. And on the 21st, we will resume Independence Day program with a cultural program. So anyone who would like to perform, sing, and also anyone who would like to sing or do any dance performance on Janmashtami and Nand Mahotsav, please let us know. Give your names to us and we'll schedule as many people as we can during these times. Check out the flyers. Any questions, call us. We've got Priya's email and my email listed on the flyers. Send us any questions that you have, or any participants who would like to join us, do so. So I think you're ready for Aarti. Thank you very much. आरती उतारूं अपने भाग्यवत भगवान की, आरती उतारूं अपने भाग्यवत भगवान की, आरती उतारूं। कृष्ण शब्द है अर्थ है राधा, कृष्ण शब्द है अर्थ है राधा, नित्य अनादि अनंत अगाधा, लीला रस अनंत
प्राण दो रूप अबाधा, एक प्राण दो रूप अबाधा, नाम अमंगल मूल न सावन, नाम अमंगल मूल न सावन, विविध ताप हर जन मन भावन, विविध ताप हर जन मन भावन। जय हो मथुरा धाम की, जय हो मथुरा धाम की, जय गोकुल के श्याम की, जय गोकुल के श्याम की, जय हो परम धाम वृंदावन धाम की। आरती उतारूं, आरती उतारूं अपने भागवत भगवान की, आरती उतारूं। भाग्य जगे हैं बरसाना के, भाग्य जगे हैं बरसाना के, कीर्ति नंदनी जय श्री राधे, कीर्ति नंदिनी जय श्री राधे। भाव रास रस पूर्ण छलकता, भाव रास रस पूर्ण छलकता, राधे जिन्हें कृष्ण आराधे, राधे जिन्हें कृष्ण आराधे। जय हो श्री वृषभानु लली की, जय हो श्री वृषभानुलली की, जय हो मैया कीर्ति कली की, जय हो मैया कीर्ति कली की। अचरण शरण स्वामी जय हो तेरे मान की। आरती उतारूं, आरती उतारूं अपने भागवत भगवान की। आरती उतारूं, श्रुतियों का सब सारे रास बन, योगा सब सारे रास बन, सिमट गया जहाँ रस निकुंज में, सिमट गया जहाँ रस निकुंज में। योगी अति सिद्ध साधक जन, योगी अति सिद्ध साधक जन, डूब रहे जहाँ भाव कुंज में, डूब रहे जहाँ भाव कुंज में। जय हो वृंदावन धेनु, जय हो वृंदावन धेनु, जय हो वृंदावन रेणु, जय हो वृंदावन रेणु, जय हो आनंद तनु यशोमति के प्राण की। आरती उतारूं, आरती उतारूं अपने भागवत भगवान की। आरती उतारूं, निगम कल्प तरु की छाया में, निगम कल्प तरु की छाया में, आए हैं हम हाथ पसारे, आए हैं हम हाथ पसारे। सूखे शून्य हृदय ले हम सब, सूखे शून्य हृदय ले हम सब, करे याचना द्वार तिहारे, करे याचना द्वार तिहारे। दे दो अब जीवन की शांति, दे दो अब जीवन की शांति, मिट जाए सब जी की भांति, मिट जाए सब जी की भांति। जीवन में सुधार रहे भागवत पुराण की। आरती उतारूं, आरती उतारूं अपने भागवत भगवान की। आरती उतारूं, मैं आरती उतारूं, मैं आरती उतारूं।
पिता तुम